नमस्कार दोस्तों। कि इस समय वायरल फीवर या फीवर की शिकायत बहुत हो गई है। लोगों को 5-5 दिन 10-10 दिन तक फीवर रहता है। कई बार लोग खुद से भी इस फीवर का इलाज करना शुरू कर देते हैं बिना ये जाने कि ये वायरल है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, और कई बार खुद से इलाज करने के कारण परेशानी में पड़ जाते हैं। तो हम आज चलेंगे और इस बारे में विशेषज्ञ डॉक्टर से चर्चा करेंगे कि इस समय जो फीवर हो रहा है वो कौन सा फीवर वायरल है, कौन डेंगू है, कौन चिकनगुनिया है या मलेरिया है, और हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अंकित सेठ सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। इनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये बुखार कैसा है, मौसमी बुखार है, क्या है, इसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। धन्यवाद प्रेम जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। इसमें बारिश का मौसम है, चारों तरफ हरियाली के साथ साथ अनेक जीवाणुओं की उत्पत्ति समय भी होता है, तो तरह तरह के बुखार, सर्दी, खांसी सभी कुछ शुरू होते हैं। तो सर सबसे पहले हम ये शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरू से ही हम आ रहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहला सवाल यही रहेगा कि वायरल फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया, इनके रोकथाम का टीका है क्या आज के डेट में? इनकी रोकथाम का टीका अभी तक तो नहीं बना है, और हमको इन सब फीवर से बचने के लिए अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ साफ रखना चाहिए। अक्सर गंदे पानी जो इकट्ठा होता है या गार्बेज का जो कचड़े इकट्ठा होता है घर के आसपास, कॉलोनीज में, सोसाइटीज़ में, उससे ये मच्छर पनपते हैं और ये मच्छर कैरियर होते हैं वायरस के, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें डेवलप करते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया अभी कि इनके रोकथाम का टीका नहीं है, लेकिन हम साफ सफाई रख करके, आपको सावधानी रख करके इससे, इन रोगों से बच सकते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया, ये तीनों मच्छरों के काटने से होते हैं। तीनों में बुखार होता है, फिर इसमें अंतर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तीनों में बुखार होता है, बट अंतर तीनों में होता है। तीनों ही मच्छरों के काटने से होते हैं, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे चिकनगुनिया हो। डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये यूजली एडीज मच्छर के काटने से होता है, जो कि एक वायरस वेक्टर होते हैं। और मलेरिया यूजली एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है, जो कि पैरासाइट होता है। डेंगू या चिकनगुनिया के मच्छर दिन में भी काटते हैं, जबकि मलेरिया के मच्छर अक्सर शाम को काटते हैं। एक दो ऐसे लक्षण बताइए जिससे कि हम सामान्य वायरल में और डेंगू और चिकनगुनिया में फर्क कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण तो पहले कि भाई व्यक्ति को बुखार आता है, बुखार के साथ साथ अगर सर्दी, खांसी, जुकाम जैसा है तो सामान्य फ्लू जैसा हो सकता है। परंतु बुखार के साथ तेज बुखार हो, ठंड लगे, पूरे बदन में दर्द हो, खांसी हो, बहुत ज़्यादा जकड़न हो जोड़ों में, तो ये ऐसा यूजली मलेरिया में देखा जाता है कि बहुत ठंड लगे, बुखार वगैरह आता है। वहीं जब डेंगू में होता है तो ऐसे में बहुत अधिक सीवियर जॉइंट पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगे, बुखार तो आता ही है, आँखों में दर्द होता है, सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है, और शरीर में लाल लाल दाने चकत्ते आने लगते हैं, जो कि अपने आप में लक्षण होता है डेंगू का, जिसको चिकित्सक वगैरह देख के समझ जाते हैं। वहीं चिकनगुनिया अगर होता है तो व्यक्ति को तो बुखार के साथ साथ बहुत तीव्र उनके जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, तो सारे जॉइंट्स में सूजन और दर्द आने लगता है। आपने देखा होगा जिस किसी को चिकनगुनिया हुआ है या होता है तो वो व्यक्ति लंगड़ा भी चलता है। यूजली बीच में इसको लंगड़ा बुखार भी कहते थे, क्योंकि इसमें जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होता है और सूजन का दर्द बहुत अधिक होता है। तो ऐसा हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मोटे मोटे रूप में देख के। सर तो अगला सवाल में ये होता है कि अगर बुखार है, लक्षण भी दिख रहे हैं, कभी कभी कुछ कॉमन लक्षण भी दिखते हैं, ठंड भी लग रही है, बुखार भी हो रहा है, जॉइंट पेन भी हो रहा है, तो ये तो प्रारंभिक लक्षण ऊपर से दिख जाता है। लेकिन ऐसा क्या करें कि स्पेसिफिक हम उस पर पहुंच सके कि कौन सी जांच कराएं या क्या करें कि ये डेंगू है कि चिकनगुनिया है, मालूम पड़ जाए हमें। सबसे पहले किसी योग चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए, और वो आपको आपके लक्षणों के आधार पर जांच कराते हैं। डेंगू की जांच भी होती है, चिकनगुनिया की जांच भी होती है, जो अलग अलग माध्यमों से होती है, और मलेरिया की भी स्लाइड बना के, और जो पुरानी विधि है स्लाइड बना के जाँच की जाती है। तो वो चिकित्सक और किसी अच्छी लैब से ही चीज़ें होती हैं, और हम इससे इनको भिन्नता प्राप्त कर सकते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये बुखार डेंगू होता है या ये चिकनगुनिया का बुखार है या मलेरिया का बुखार है, और उसके आगे उपचार शुरू होता है। तो जब फीवर हो तो प्रारंभिक उपचार पहले जांच करके करना चाहिए या पहले कुछ दिन
हमें मेरे हिसाब से तो प्रारंभिक उपचार तो ठीक, घर में आप पानी वगैरह अच्छे से लें, फल लें, सलाद लें, क्रोसिन ले सकते हैं, पैरासीटामोल नॉर्मल, लेकिन उसका तुरंत आपको बहुत अधिक समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर ही अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो आपको चिकित्सक को दिखाना ही ठीक रहता है। एक छोटा सा और मन में आ रहा है कि जो इस समय जो बुखार होता है वायरल का या डेंगू चिकनगुनिया का, ये रेंज कितना होता होगा? 100 के आसपास होता है, ऊपर रहता है, कम रहता है? हाई ग्रेड फीवर होता है अक्सर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया में 102, 103, 104 बुखार तक जाता है, जो नॉर्मल बुखार से हटके होता है। अगर हम नॉर्मल बुखार की बात करें तो हो सकता है 99 हो, 100 हो, 101 हो, लेकिन डेंगू चिकनगुनिया में हाई ग्रेड फीवर होता है और बहुत अधिक दर्द भी होता है शरीर के अलग अलग हिस्सों में। मतलब 100 से ऊपर ही होता होगा? जी, 101, 102, 103, तो परसों आया था मलेरिया का 104 बुखार लेके आया था, डेंगू पॉजिटिव निकला हमारे पास ही। मतलब सीवियर बुखार होता है सीवियर उसको? बुखार था, उसको भर्ती करना पड़ा हमको। तो ऐसा भी होता है, इसलिए कोई भी अपन को असावधानी नहीं बरतना, चिकित्सक को दिखाना है, क्योंकि अगर इलाज सही शुरू होगा तो उसका आउटकम अच्छा होगा। सर, ये जो बुखार होता है वायरल चिकनगुनिया का या डेंगू का बुखार होता है, मलेरिया भी होता है, क्या ये बुखार से, इन बुखारों से आदमी की जान भी जा सकती है क्या लापरवाही से? ये जो चिकनगुनिया से तो ऐसा नहीं होता है, हाँ, परंतु अगर मलेरिया बिगड़ जाए या सेरिब्रल मलेरिया, मस्तिष्क मलेरिया होने लगे तो बहुत काफ़ी खतरा होने लगता है उससे, तो व्यक्ति को बेहोशी आती है, फिट आ सकते हैं। ठीक इसी तरह डेंगू बुखार में भी अगर डेंगू बुखार बिगड़ रहा है, बिगड़ने पे अगर डेंगू हेमोरेजिक फीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें जानलेवा खतरा भी होते हैं। जैसा कि आपने सुना, ये जो डेंगू और मलेरिया बुखार जो है, अगर इसको ठीक से जांच करा के इलाज न कराई जाए तो ये कई बार आपको सेहत के लिए भारी भी पड़ सकता है। तो इस ऐसे अगर आपको बुखार हो और 2-3 दिन से ज़्यादा हो रहा हो, जरूर योग चिकित्सक से मिलें और जरूरी जांचें करवाएं और उनके अनुसार ही आप इलाज कराएं, जरा भी असावधानी न बरतें। सर, अगला सवाल है कि जो ये बुखार की जो बीमारी है इस समय बरसात में जो फैल रही है, तो ये क्या बुखार से या इस ज़्यादा दिन तक रहने से क्या शरीर के और अंगों को भी प्रभावित करती है क्या ये? हाँ, बुखार अगर लंबे समय रहेगा तो नुकसान भी करता है। जैसे डेंगू अगर बिगड़ता है तो मस्तिष्क पे, सारे ब्लड के कंपोनेंट्स पे, प्लेटलेट वगैरह सब पे नुकसान करता है। या चिकनगुनिया को ले लें हम, तो जोड़ों पे नुकसान करने लगता है, कई बार परमानेंट डिफॉर्मिटी होने लगती है जोड़ों में। या मलेरिया भी बिगड़ता है तो नुकसान करता है। इसलिए लापरवाही नहीं करना चाहिए और तुरंत दिखा के ही इलाज शुरू करें। सर, जैसा कि बताया आपने, और जो कॉमन प्रैक्टिस है लोगों में कि अगर बुखार आता है तो जनरली लोग पैरासीटामोल या क्रोसिन लेते हैं, और लेना भी चाहिए क्योंकि एकदम अचानक तो चिकित्सक के पास हर समय नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या बिना चिकित्सक के परामर्श के या बिना जांच के एंटीबायोटिक या एस्पिरिन जैसी कोई दवाएं ये सब भी ले सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, बिना दिखाए, बिना जांच कराए कोई भी दवा, खासतौर से एंटीबायोटिक या एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा होती हैं और नुकसान भी करती हैं। स्पेशली जैसे आप डेंगू की बात करें, डेंगू में एस्पिरिन अगर कंफर्म नहीं है और मान लो बुखार है और चिकनगुनिया में है, हम सब चिकनगुनिया है या डेंगू है, हमको कुछ नहीं पता, बिना टेस्ट कराए और एस्पिरिन लेना शुरू कर दिया और सपोज पेशेंट को डेंगू पॉजिटिव निकला, प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग का खतरा है, जो कि जानलेवा होगा। अतः टेस्ट जरूर होना चाहिए, टेस्ट हो, चिकित्सक देखें, उसका उनसे पूछ के इलाज लें। एंटीबायोटिक का बहुत अधिक रोल नहीं होता है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे चिकित्सक को लगता है उस हिसाब से इलाज करते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया, डेंगू में प्लेटलेट, जो ब्लड कंपोनेंट है प्लेटलेट, वो घटने लगता है, कई बार ज़्यादा घट जाता है तो ये जानलेवा भी हो जाता है। तो प्लेटलेट काउंट जो है कितना आ रहा है कि अलार्मिंग हो जाता है, मतलब हमें बिल्कुल एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए? देखिए, आमतौर पर जो स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट होती हैं 1.5 लाख के ऊपर होती हैं। बुखार जब हाई ग्रेड होता है, डेंगू पॉजिटिव होता है, तो यूजली 1-2 दिन में समझ में आने लगता है कि पेशेंट की स्थिति कैसी बिगड़ रही है, स्थिति संभल रही है, स्थिर हो गई है। और जब प्लेटलेट डाउन होती हैं तो 1.5 लाख से नीचे आना शुरू होती हैं, तभी अलार्मिंग होता है कि भाई हाँ, अब प्लेटलेट डाउन हो रही है, तो थोड़ा सा आपको संभलना है, डॉक्टर आपको समझाएंगे, इलाज भी देंगे उस हिसाब से। हाँ, बट जैसे ही 1 लाख से नीचे जाने लगती हैं तो वो एक अलार्मिंग होता है और 50,000 के नीचे पहुँचने पर तो ट्रांसफ्यूजन भी लगता है। तो ऐसे में भर्ती ही अनिवार्य होता है, भर्ती करना, और उस हिसाब से इलाज होता है। सर, एक सामान्य वायरल बुखार या डेंगू या चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति जो है वो इलाज करवाना शुरू करता है चिकित्सक से, तो उसको जनरली कितना समय
इलाज करने में लगता है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कई लोग वायरल बीमार को 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, कोई 3 दिन में ठीक हो जाता है। तो कितना समय लगता है जनरली? अब हर मनुष्य का अपने शरीर के हिसाब से होता है, जिसका जैसी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर के हिसाब से। कुछ लोग आपसे ये बोले लोग 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग 5 दिन में ठीक होते हैं, कुछ लोग 7 दिन, या जैसे चिकनगुनिया की बात करें तो बुखार ठीक हो गया, परंतु जोड़ों का दर्द पता लगा कि महीने भर भी है, 2 महीने भी है। तो या डेंगू है, डेंगू में अगर आप बिगड़ा नहीं डेंगू तो 5-7 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, मलेरिया 5-7 दिन में ठीक रहते हैं, परंतु बाद में कुछ तकलीफ हर जगह बनी रहती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कैसा है। ऐसे जनरली जिसको भी किसी को डेंगू का असर होता है या इस तरह का सिम्टम दिखता है, तो लोग कहते हैं मैं पपीते के पत्ते का अर्क पीने लगो। कई लोग दिन भर ही पीना शुरू कर देते हैं, जबकि अति तो अमृत भी वर्जित है। तो क्या यह बात सही है? और सही भी है तो फिर क्या मात्रा होनी चाहिए? दूसरे, इस डेंगू चिकनगुनिया में कुछ ऐसे चीज भी हैं कि जिसको नहीं खाना चाहिए उस समय, ताकि दवाइयों का असर बेहतर हो सके? देखिए, पपीते का तो बहुत ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत काम कर, हम लोग एलोपैथ में तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। हाँ, शरीर की जैसी क्षमता होगी, प्रतिरोधक क्षमता जैसे जैसे बेटर होगी, स्थिति फीवर डाउन होगा तो प्लेटलेट ऑटोमेटिक बनने लगती हैं। हाँ, जब बहुत अधिक परिस्थितियाँ खराब हों, प्लेटलेट काफ़ी कम हो रही हों, तो उस समय प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन ही करा जाता है, क्योंकि अस्पताल में भर्ती रह किया जाता है। दूसरा, आपने पूछा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप हमेशा व्यक्ति को चाहे बीमार हो अथवा ना हो, अच्छा पौष्टिक भोजन करना चाहिए। पानी हाइड्रेशन अच्छा, इवन जैसे बुखार है तो हाइड्रेशन अपना अच्छा रखें, 2 से 3 लीटर पानी। मुँह कड़वा भी होता है तो बहुत अधिक भोजन नहीं किया जाता, तो ऐसे फल सलाद अधिक से अधिक मात्रा में लें, कुछ सूखे मेवे भी ले सकते हैं। तो अपना अगर न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी रहेगी तो आपको इम्यूनिटी पावर ठीक रहेगा, और उससे आप जल्दी स्वस्थ होंगे, जल्दी रिकवरी होगी। तो ये ध्यान रखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, कि आपको अगर डेंगू वगैरह की शिकायत है तो आपकी अगर इच्छा है आप जरूर पपीते का पत्ता खाएं या पपीता खाएं, लेकिन साथ में समुचित इलाज चिकित्सक से और उनके बताए हुए दवाइयां समय पे जरूर लें। बाकी पौष्टिक और हेल्दी खाना तो हमेशा ही अच्छा होता है, सीमित मात्रा में सब चीज खाना चाहिए, लेकिन सिर्फ पपीते के पत्ते के भरोसे कभी न रहें, नहीं तो हो सकता है कि जानलेवा भी हो सकता है। अब अंतिम में एक सवाल और ये भी है कि अगर किसी को डेंगू चिकनगुनिया हो गया और उपचार के बाद वो स्वस्थ हो गया, तो क्या उसके जैसे बताते थे कोरोना में इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाता है, तो क्या इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है फिर उस सीजन में उसको, या कभी काफी दिन तक नहीं होता है क्या इस बीमारी? नहीं, ऐसा नहीं, इसमें ऐसा इम्यूनिटी बिल्ड होने वाला स्थिति नहीं होती है। स्वस्थ मनुष्य रहेगा, स्वस्थ हो जाएगा तो यूजली आमतौर पे नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं होती है। परंतु मलेरिया जैसे है, मलेरिया में कई डोर्मेंट फेज में अगर चला गया, जो कि पता आमतौर पर पता नहीं लगता, तो मलेरिया कैन रिपीट, वो रिपीट हो सकता है। चिकनगुनिया है मान लो, तो उसमें फीवर तो नहीं, हाँ, बट जॉइंट पेन कंटिन्यू कर गया, परसिस्ट कर गया, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। बट परमानेंट इम्यूनिटी ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी आती है कि वो चीज़ दोबारा उस सीजन में ना हो। एक चीज और, जैसे वायरल फीवर जो है, कहा गया वायरल, वायरल मतलब स्प्रेड होना बहुत तेजी से, कि एक को होता है घर में तो सबको दूसरे को भी हो जाता है। तो क्या ये चीज डेंगू में भी चिकनगुनिया में भी ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये डेंगू चिकनगुनिया या मलेरिया मच्छर काटने से होता है। स्वस्थ मनुष्य को मच्छर काटेगा जो कि एडीज को लेकर कैरी कर रहा है, तो नेचुरली अगर एक व्यक्ति को काटा, दूसरे को काटा, तीसरे को काटा, एक घर में कई व्यक्ति सदस्य हैं, एक कॉलोनी में है, सोसाइटी में, तो काफ़ी लोग एक साथ हो सकते हैं, मल्टी स्प्रेड हो सकता है, इसलिए वायरस होता है और स्प्रेडिंग होता ही उसमें। इसलिए कहा जाता है कि भाई बारिश में आप सफाई अच्छे रखें, कॉलोनी साफ रखें, घर साफ रखें, गार्बेज का उचित प्रबंधन करें, कूलर में, गार्डन में, टायरों कहीं पानी भरा ना रहे, ताकि जहाँ पानी भरा रहेगा वो उनके ब्रीडिंग पॉइंट हो जाते हैं मलेरिया या डेंगू को, तो उससे बचाव रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, ये तो है, मच्छर काटा, अगर संक्रमित मच्छर है काटा तो दूसरे को भी हो सकता है, तीसरे को हो सकता है। लेकिन घर में अगर कोई डेंगू पीड़ित है, चिकनगुनिया पीड़ित है, घर में इलाज चल रहा है उसका डॉक्टर के माध्यम से, तो उसकी जो देखभाल कर रहा है, क्या उसको छूने टच करने से भी फैल सकता है क्या? ऐसा डेंगू नहीं है, ऐसे संक्रामकता नहीं होती, ऐसा नहीं फैल सकता, ऐसा नहीं फैलता, इस तरह संक्रमण मतलब मैन टू मैन नहीं होता? नहीं, मैन टू मैन नहीं होता, मैन टू मैन नहीं होता। हाँ, छींकना खांसना एक अलग बात है, क्या सर्दी जुकाम और छींकना खांसने से सर्दी जुकाम में तो जनरली जिसको पीड़ित है उसको मास्क लगा के रखना चाहिए, वो फैलता है, वो तो परसेंट बढ़ हो सकता है, बट डेंगू चिकनगुनिया में ऐसा नहीं होता। तो सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी डेंगू चिकनगुनिया और अपने वायरल फीवर पे, जो इस समय काफी आवश्यक थी, क्योंकि इस समय इस तरह के केसेस बहुत देखने में आ रहे हैं हमारे आसपास में, ऑफिस में, सब जगह देख रहे हैं इस तरह के केसेस में। आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।